लोकसभा चुनाव में आने वाले वक्त में अगर देखा जाए तो बीजेपी के साथ साथ देश के सभी राजनीतिक दल एक्टिव नजर आते हैं। विपक्षी दलों का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल सीटों का बंटवारा बना हुआ है, जिसका हल निकालने की कोशिश की जा रही है। यूपी में सपा कांग्रेस तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक असमंजस में है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीट बंटवारे में उचित महत्व नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी राज्य में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को मुर्शिदाबाद में पार्टी की जिला इकाई के साथ बंद कमरे में बैठक की थी और इसी दौरान उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया था। मुर्शिदाबाद को पारंपरिक रूप से कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। बैठक के दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले की 3 लोकसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने पार्टी के नेताओं से चुनावी लड़ाई के लिए कमर कसने के लिए भी कहा था। इस बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तृणमूल कांग्रेस INDIA गठबंधन के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है, लेकिन बंगाल में तृणमूल को दरकिनार कर अगर RSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा महत्व दिया गया तो हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे और सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला जो है वो अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें अगर देखा जाए तो इसे कांग्रेस के गढ़ के रूप में ही अब तक देखा जाता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को केवल बहरामपुर सीट को बरकरार रखने में कामयाबी मिली थी। इस सीट से पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जीत दर्ज की थी और वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी दूरी बना ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि TMC ने यह कहा है कि जब तक INDIA अलायंस में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ बंगाल में सीट शेयरिंग का कोई मान्य फॉर्मूला तय नहीं होता, तब तक पार्टी के न्याय यात्रा में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। TMC ने यह भी कहा कि कांग्रेस पहले बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करे, उसके बाद ही न्याय यात्रा में शामिल होने पर विचार होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने तीसरी बार CM बनने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया था। उन्होंने NCP नेता शरद पवार, दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से इस संदर्भ में बातचीत की थी। कहा यह भी जाता है कि वो कांग्रेस के बिना ही विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि शरद पवार ने उनके मंसूबे को यह कहकर पानी फेर दिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसे अलग रखकर विपक्षी एकता की बात बेमानी है। इसी अंदाज में उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने भी सलाह दी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। दिल्ली, यूपी और पंजाब के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और TMC के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है। TMC ने कांग्रेस को 2 सीटों को देने की बात कही है, जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और TMC की पेशकश को गलत बता रही है। अधीर रंजन चौधरी भी पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी TMC से सीटों की भीख नहीं मांगेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें आती हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में TMC ने 43% वोटों के साथ 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को बहरामपुर और मालदा दक्षिण की 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। अब TMC जिस तरीके से लगातार बयान पर बयान दे रही है, उससे ऐसा लगता है कि INDIA गठबंधन में ममता बनर्जी ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है और शायद इसी वजह से INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो सुलझता नहीं दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।